हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस आज के टॉपिक का नाम स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, नॉन कॉर्डेट एवं कॉर्डेट जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि वर्गीकरण का आधार वगैरह हमने पढ़ा था, और मैंने बताया था कि समीपता और समानता रखने वाले जो जीव हैं उन्हें एक ही वर्ग में डाला जाता है, रखा जाता है। और हमने अब जो है इसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो किन लक्षणों के आधार पर हम इसको आगे क्लासिफाई किया गया है इस जंतुओं को, वो मैं बताऊंगी। तो पहला आधार जो है क्लासिफिकेशन का वो है जंतु में कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। संगठन की कोटि यानी कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है समिति या सिमेट्री। चौथा है देह गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सीलोम और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। अब पांचवा जो है देह गुहा का प्रकार, डेवलपमेंट कैसे हुआ है सिलोम का, टाइप्स ऑफ सिलोम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है खंडी भवन मीन्स सेगमेंटेशन। और सातवां है इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो उसको उसके जो वो किस आधार कैसे डेवलप हुआ है उसका जो प्रकार है वो मैं बताऊंगी। तो आज हम केवल समित तक ही पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा लेंदी हो जाता है ये वीडियो। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो जंतु में जो कोशिका के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है आगे। तो आपको पता है बच्चों, स्टूडेंट्स, जंतु को देखते ही पता चल जाता है। अगर माइक्रोस्कोपिक है, एक कोशीय है, तो उसको प्रोटोजोआ में, और बहुकोशीय है तो फिर प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, और इस तरह से उसको क्लास में आगे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले तो कोशिका के आधार पर एक कोशीय है तो वो एक कोशीय जंतु हो जाएगा, बहुकोशीय में रख दिया। फिर उसको नेक्स्ट जो उसका आधार है वो है संगठन की कोटि, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। अगर ए सेल्यूलर है, एक ही सेल का है, तो इनको अग्नोटोजोआ इस वाले ग्रुप में रखा जाता है, प्रोटोजोअन्स को, जिनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कोशीय होता है। और फिर पैराजोआ, इनमें वो संघ रखे जाते हैं जो कि थोड़े बहुकोशीय होते हैं, जैसे पॉरीफेरा। और इसमें पॉरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टिश्यू टाइप का होता है। और तीसरा जो जगत है, यूमेटोजोन्स जिनको बोलते हैं, उनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का होता है। और फिर टिश्यू जो है वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से जो पॉरीफेरा के बाद जितने भी जंतु हैं वो यूमेटोजोन्स कहलाते हैं। इसके बाद है सम्मिति। तो सम्मिति सिमिट्री के आधार पर, तो कुछ जंतुओं के शरीर की जो आकृति है वो इस प्रकार की होती है कि उसे किसी भी हिस्से से अगर दो भागों में काटा जाए या बांटा जाए उसको, तो दोनों भाग जो है एक दूसरे से आकृति में समान नहीं होते। तो इस तरह की जो समिति है वो एसिमेट्रिकल कहलाती है, असमित कहलाते हैं वो जीव। जैसे अमीबा है, अमीबा को अगर दो भागों में डिवाइड करें तो कोई ये दो भाग जो है आपस में कहीं से भी उसको अगर काटा जाए किसी भी तल से, तो ये समान भाग में विभाजित नहीं होती। और इसके अलावा स्पंजेस हैं, उनकी भी बनावट जो है इरेगुलर होती है, तो वो भी नहीं, वो भी उनके दो भाग भी समान नहीं हो सकते। लेकिन इसके विपरीत कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सममित होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस तरह के जंतु या तो असम्मित होते हैं या फिर सम्मित होते हैं। तो सम्मित जंतुओं में निम्न प्रकार की जो है सिमेट्रीज पाई जाती हैं। पहली जो है वो है गोलीय सम्मित, दूसरी है अरीय सम्मित, तीसरी है द्विपार्श्व सम्मित। तो पहली जो है हम पढ़ेंगे गोलीय सम्मित। गोलीय सम्मित और अरीय सम्मित जो है लगभग समान है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी मैं बताऊंगी वो डिफरेंस। तो गोलीय सम्मित जो है वो
उन जंतुओं में पाई जाती है जो कि गोल गेंद के समान होते हैं, गोल होते हैं, तरबूज या खरबूज के समान होते हैं, और इन्हें केंद्र से गुजरते हुए किसी भी काट से काटने पर ये दो एक जैसे भाग में, समरूप भाग में प्राप्त होते हैं। और इन जीवों में सामान्यतः अधर, पृष्ठ, अग्र एंड पश्च जो सिरा होता है और वो पार्श्व सतह ये स्पष्ट नहीं होती इसमें। कहने का मतलब ये आगे पीछे साइड, जो दोनों साइड है, दाएं बाएं और पार्श्व लेटरल साइड जो है वो इसमें क्लियर नहीं होती है, और ऐसी सम्मित जो है वो कहलाती है स्फेरिकल सिमेट्री, गोलीय सम्मित कहलाती है। ये जो सम्मित है ये रेडियोलेरियंस में पाई जाती है, और ये जो रेडियोलेरियंस हैं ये प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, और इनमें इस तरह की सम्मित पाई जाती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल व्हाट्सएप किए थे डायग्राम्स, तो आप देख रहे होंगे ना, समिति के डायग्राम भी इसमें डाले हुए हैं, रेडियल के भी, बायलेटरल असिमेट्रिकल भी डाले हुए हैं, और स्फेरिकल भी इसमें डाले हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। अब है, हर जंतु जो है पूर्ण रूप से सम्मित कभी भी नहीं होता। अगर उसमें अगर सिमेट्रिकल वो होता भी है तब भी, जैसे हमें इंसान है, अगर हमें दो भागों में डिवाइड कर दें लेटरल तरीके से, तो भी जो शरीर का दायां और बायां जो भाग है वो ठीक एक जैसा नहीं होता है। अब है स्फेरिकल की बात जो आती है वो है रेडियल सिमेट्री, अरीय सम्मित। तो कुछ जंतु जैसे निडेरियंस हैं, टीनोफोरंस हैं और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं, वो आपने देखे होंगे ना, छतरी के समान होते हैं, छाते के समान, घंटी की तरह होते हैं, तो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और ये रेडियल सिमेट्री जो है ये जंतुओं में देह की एक सतह पर मुख मिलता है जिसे कि ओरल सरफेस कहते हैं, और एक पर मुख नहीं होता, विपरीत तल को एबोरल सरफेस कहते हैं। स्टार फिश देखिए ना स्टूडेंट्स, आपने स्टार फिश में जब आप उसको लेबल करते हो तो आपने ओरल एबोरल सरफेस बनाई होंगी। तो इन जंतुओं को सिर्फ एक ही तल या दो अक्षों में केंद्र से गुजरने वाली वाली कांटों से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। जिसके विपरीत अगर गोलीय सम्मित जंतु हैं तो उनको किसी भी तल से तीनों अक्षों पर केंद्र से गुजरने वाली कांटों से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर स्टार फिश को आप हाथ में लेके उसको अगर पैरेलली अगर अगर मान लो उसको उसका टीएस काटते हो आप, तो वो बिल्कुल ऊपर और नीचे ओरल एबोरल सरफेस अलग हो जाएंगी। अगर उसको खड़ा काटेंगे तो वो एक जैसी होंगी, और वो खड़ा काटोगे तो वो एक जैसी नहीं होंगी। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब अरीय सम्मित जो जंतु हैं वो दाएं बाएं भाग नहीं होते, और अरीय सम्मित जो है बायलेटरल, पेंटारेडियल और बहुअरीय भी होते हैं। ये चार आपको डायग्राम देख रहे होंगे, ये सम्मित है, रेडियल सम्मित। अब है द्विपार्श्व सम्मित, बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो कुछ जो जंतु हैं वो अधर और पृष्ठ तल तो उनमें पाए जाते हैं, साथ ही उनमें आगे और पीछे के जो सिरे का अंतर भी स्पष्ट होता है। ऐसे जीव को सिर्फ एक ही तल या अक्ष से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी काट जंतु को दाएं और बाएं भाग में बांट देती है। ऐसी सम्मित जो है वो द्विपार्श्व सम्मित कहलाती है, बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। और ये जो पाई जाती है ये इसमें हेलमिंथ, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, कॉर्डेटा, इस प्रकार में इन जंतुओं में इस प्रकार की सम्मित पाई जाती है। अब प्रोटोजोअस जो है उनमें लगभग सभी प्रकार की सम्मिति पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है देहगुहा या सीलोम। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, प्लीज़ इसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, और फिर ये टॉपिक पूरा होगा अपना। थैंक यू स्टूडेंट्स।